एवरीवन, मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्द ही सफल भी होंगे। मंथली करंट अफेयर की सीरीज में चलिए दोस्तों, आज हम लोग सितंबर मंथ का करंट अफेयर देखते हैं। और आज का पहला सवाल है, किस राज्य की कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना की घोषणा की है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। पंजाब सरकार ने मेरा काम मेरा मान योजना की घोषणा की है, जो किसके लिए है? बेरोजगार युवाओं के लिए। उसके बाद है सिपरी, जो SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया का हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बन गया है? तो देखिए, एशिया में सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट होता है हथियारों का, वो भारत में होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है, किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ ATM खोला है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी रिसेंट में एक एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो SBI ने डल झील में तैरता हुआ ATM खोला है। तो इसे ध्यान देंगे कि एक तो SBI ने खोला है, जम्मू कश्मीर में खोला गया है, और डल झील पे खोला गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सवर्णा रॉय ने टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है, वे कौन है? तो वो एक लेखक है। ठीक है, सवर्णा रॉय कौन है दोस्तों? तो वो एक लेखक है। उसके बाद इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो देखिए, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक बी वेंकट रमन बने हैं। कौन है फ्रेंड? बी वेंकट रमन। उसके बाद किस राज्य सरकार ने पानी बचाओ पानी मुफ्त पाओ के तहत अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए, गोवा राज्य ने पानी बचाओ पानी मुफ्त पाओ योजना के तहत अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है। उसके बाद अगला सवाल है, 100% पात्र आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, 100% आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला जिला इंदौर बन गया है, जो कहाँ पे है फ्रेंड? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। उसके बाद एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे चुना है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। मीराबाई चानू को एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए चुना है। उसके बाद किस राज्य सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, नागालैंड जो है, नागालैंड ने 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कितने लोगों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो देखिए, 5 लोगों को इस बार सितंबर 2021 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया। कितने लोगों को? 5 लोगों को। उसके बाद कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैक्सीन वैज्ञानिक को रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। इनका नाम है फिरदौसी कादरी। ठीक है फ्रेंड्स, फिरदौसी कादरी ये बांग्लादेश के हैं और इन्होंने कोविड-19 वैक्सीन को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, इनका नाम है फिरदौसी कादरी, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। उसके बाद बिग बॉस 13 के विनर रहे किस एक्टर का 40 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो सिद्धार्थ शुक्ला जी का अभी 40 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उसके बाद भारत और किस देश के बीच काजिंद 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, काजिंद जो है, तो ये कजाकिस्तान और इंडिया, ऐसे ध्यान रखें, KAZ कजाकिस्तान के लिए और IND इंडिया के लिए। ठीक है, तो काजिंद 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो कजाकिस्तान और भारत के बीच शुरू हुआ। उसके बाद किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने दोस्तों साथ नामक पहल की उद्घाटन की है? तो ये जम्मू कश्मीर सरकार ने की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस IIT ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर विकसित किया है? तो ये IIT रोपड़ के द्वारा किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? तो IIT रोपड़ के द्वारा प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर विकसित किया गया है।
उसके बाद है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए जो टाइम्स हायर एजुकेशन जारी करता है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूके में है, कहाँ पे है फ्रेंड्स, यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन मिला है। ध्यान देंगे इस सवाल को। उसके बाद है किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट एवं बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। श्रीलंका में आप लोग को पता भी होगा कि ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि जनवरी मंथ में जो उनका जितना भी मतलब मुद्रा है ना जमा, वो समाप्त हो जाएगी और इसके लिए इन्होंने सितंबर मंथ में ही अखाद्य आपातकाल का घोषणा भी किया था। उसके बाद है फ्रेंड्स, कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है। तो ये है आकांक्षा कुमारी, झारखंड की रहने वाली है। उसके बाद लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो देखिए जो हिम तेंदुआ होता है ना, उसी लद्दाख प्रशासन ने अपना राज्य पशु घोषित किया है। ठीक है, स्नो लियोपार्ड जिसको बोलते हैं हम लोग, लेपर्ड जिसको सॉरी प्रोनाउंसिएशन के लिए स्नो लेपर्ड जो होता है, उसे लद्दाख ने अपना राज्य पशु घोषित किया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण शुरू किया है। तो देखिए दोस्तों, सिंगापुर के साथ। ध्यान देंगे, सिम्बैक्स जो है वो सिंगापुर और भारत की नौसैनिक सैन्य अभ्यास है। ठीक है, और ये दक्षिण चीन सागर में शुरू हुई है। इस बार का ये 28th एडिशन है। ठीक है, 28वां संस्करण है। तो इसे ध्यान देंगे, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। उसके बाद है प्रारंभ भूमध्य सागर में 21 देशों के साथ ब्राइट स्टार बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी कौन कर रहा है। ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इजिप्ट जो है, मिस्र, वो ब्राइट स्टार बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी कर रहा है। और इसमें कितने देश सम्मिलित हुए हैं। तो 21 देश इसमें सम्मिलित हुए हैं। उसके बाद है किस राज्य के राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल के ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। ये जो आसाम में था एक राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम बदल के सिर्फ ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। और इसके साथ जो है ना, अब आसाम में 7 नेशनल पार्क हो गए। मैं थोड़े से और फैक्ट्स बता देती हूँ। आसाम में 7 नेशनल पार्क हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे इंडिया में, तो वो मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं। तो सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये तो आप सबको पता ही होगा। उसके बाद अगला सवाल है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी के रूप में कौन नियुक्त हुई है। तो ये वर्तिका शुक्ला को नियुक्त किया गया है इंजीनियर इंडिया लिमिटेड में पहली महिला सीएमडी। उसके बाद किस स्पेस एजेंसी के मार्स रोवर ने वापसी के लिए पत्थर का पहला नमूना प्राप्त किया है। तो ये आप सबको पता ही होगा, मार्स रोवर नासा के द्वारा किया गया था। तो इसने पत्थर का एक नमूना प्राप्त किया है मार्स से लौटते, मंगल ग्रह से लौटते समय पत्थर का नमूना। उसके बाद है 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, गुजरात के गांधीनगर में 12th एडिशन होगा डिफेंस एक्सपो 2020 का। ठीक है ना, 2022 का सॉरी। तो ये गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा इसका आयोजन। उसके बाद 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन गई है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। अवनी लेखारा जो है ये पहली महिला एथलीट बन गई हैं पैरालंपिक में जिन्होंने 2 मेडल जीता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखारा ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो देखिए 50 मीटर राइफल प्री पोजीशन SH1 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब।
अगला सवाल है, वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एलेजेंड्रो ब्रीटो को ये अवार्ड मिला है वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021। ठीक है। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश ने अपने राज्य में आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है। उसके बाद पीएम मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की जयंती पे कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, 125 रुपये का स्मारक सिक्का जो है पीएम मोदी ने जारी किया। तो ये आपसे पूछा जाएगा ऐसे कि पीएम मोदी ने 125 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया है, ये किन की याद में किया है? तो ये प्रभुपाद जी की जयंती पे किया गया। और ये कौन थे? तो ये जो इस्कॉन टेम्पल है ना, उसके संस्थापक थे। उसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन से देश करेगा? तो देखिए ये भारत करेगा। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी भारत करेगा। ठीक है दोस्तों। अगला है, 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो देखिए ये किया गया था फ्रांस में। कहाँ पे फ्रेंड? फ्रांस में किया गया था। उसके बाद अगला सवाल है, 4 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 4 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ बन रहा है? तो ये आप सबको पता भी होगा, ये पहले भी न्यूज़ में आ चुका है। तो ये मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर बांध पे विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में, और कौन से बांध पे? ओमकारेश्वर बांध पे। अगला सवाल है, किस हाई कोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है? तो ऐसा करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। किसने दोस्तों? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। उसके बाद अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। उसके बाद अगला सवाल है, महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में राजीव गांधी के नाम पे साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखिए पुणे में राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पे एक साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी पुणे में। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, किसने डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है? तो ये इन्फोसिस के द्वारा किया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। इन्फोसिस ने डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड को लॉन्च किया है। उसके बाद किस राज्य सरकार ने योद्धा बने अभियान शुरू किया है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए केरला ने योद्धा बने अभियान को शुरू किया है। उसके बाद किस मंत्रालय द्वारा वाई ब्रेक या योग ब्रेक ऐप लॉन्च किया गया है? तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आयुष मंत्रालय के द्वारा, जो सर्बानंद सोनोवाल द्वारा वाई ब्रेक या योग ब्रेक, ठीक है, ये ऐप लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है, किस राज्य में कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान देंगे। देखिए आसाम में कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ है। ठीक है, कहाँ पे फ्रेंड्स? आसाम में। 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद असम के किस वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति असंवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया? तो देखिए दीपुर झील वन अभयारण्य जो है, इसे जो है अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन जिसे हम लोग कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया है? तो देखिए भारत और अल्जीरिया के बीच में पहली बार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया, और इसमें भारत की ओर से INS तबर, जो कि जहाज है INS तबर, इसने भाग लिया है। उसके बाद किस राज्य में अब तक के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो देखिए मेघालय में अब तक की पहली चार्जिंग स्टेशन, जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल होता है उसका चार्जिंग स्टेशन, उसकी आधारशिला रखी गई है। उसके बाद पेमेंट प्लेटफॉर्म ने फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान शुरू किया है। किस पेमेंट प्लेटफॉर्म ने? तो देखिए रुपे ने हैश फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान
को शुरू किया। ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। रुपए के द्वारा ये शुरू किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों, किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंटेड डेवलपमेंट ATD 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है? तो ये पावर ग्रिड ने जीता है। किसने दोस्तों? पावर ग्रिड ने जीता है। उसके बाद है 2021 में जो संपन्न टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पैरा ओलंपिक टोक्यो में हुआ ना समाप्त, उसमें जो समापन समारोह में ध्वजवाहक थी भारत की ओर से, वो है अबनी लेखारा। ठीक है फ्रेंड, अबनी लेखारा। उसके बाद टोक्यो पैरा ओलंपिक भारत ने कुल कितने पदक जीते? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 19 पदक जीते। कुल 19 पदक जीते भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में। उसके बाद अगला सवाल है, चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और कौन सा देश मिलकर साझा भाग्य 2021 सैन्याभ्यास शुरू कर रहे हैं? तो देखिए, चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया। ठीक है दोस्तों, चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया ने मिलकर साझा भाग्य 2021 नामक सैन्याभ्यास को शुरू किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ITBP टीम ने किस राज्य में माउंट बलबाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो देखिए, ITBP टीम ने उत्तराखंड में एक माउंट बलबाला है, इस पे सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड में। उसके बाद अगला सवाल है, किस दो देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास ऑस इंडेक्स का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है आप सबको, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो नौसैनिक अभ्यास होता है, याद रखिएगा ये नौसैनिक अभ्यास है, इसका 4th एडिशन, चौथा संस्करण किया गया। उसके बाद प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एक एशियाई देश कौन बना? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो देखिए, प्लास्टिक समझौता को शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है भारत। उसके बाद है लवलीना बोरगोहेन किस राज्य के समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आसाम राज्य की समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है लवलीना बोरगोहेन। उसके बाद है विलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेतक दिया गया, किस राज्य का है? तो देखिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे, ये कश्मीर का होता है विलो क्रिकेट बैट। विलो एक प्रकार की लकड़ी है जिससे क्रिकेट बैट बनाया जाता है और इसे अब GI टैग मिल गया है। ठीक है, कहाँ का है? ये कश्मीर का है। उसके बाद अगला सवाल है, किस देश की निर्माण फर्म ने फूलों की खुशबू वाला डोमर बनाया है? तो ये पोलैंड ने बनाया है। किसने दोस्तों? पोलैंड ने। उसके बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया है? तो ये मणिपुर ने किया है। किसने दोस्तों? मणिपुर ने किया है। अगला सवाल है, किस देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है 7 सितंबर को? तो ब्राज़ील ने 7 सितंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। उसके बाद किस राज्य में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो देखिए, तमिलनाडु में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है। ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान देंगे। उसके बाद है, भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन कहाँ पे शुरू हुआ है? तो देखिए, IIT हैदराबाद ने भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन को शुरू किया है। ठीक है, कहाँ, कौन सा? IIT, तो IIT हैदराबाद। उसके बाद है, बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश कौन बन गया? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश बन गया है एल सल्वाडोर। ठीक है, एल सल्वाडोर। उसके बाद 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है 8 सितंबर को। उसके बाद है, किस राज्य ने वतन प्रेम योजना शुरू की है? तो गुजरात ने वतन प्रेम योजना शुरू की है। उसके बाद है, तालिबान ने अफगानिस्तान में किसे अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, मुल्ला हसन अंखुद को तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है।
उसके बाद 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्यूबा जो है, आप सबको पता होगा, क्यूबा जो यूएसए और मैक्सिको के पास जो है कैरेबियन सी में, तो वो क्यूबा ने 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाया और ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश बन गया। उसके बाद कछुआ संरक्षण किस राज्य भारतीय जीव विज्ञानी ने ग्लोबल अवार्ड जीता है? तो देखिए, शैलेंद्र सिंह ने कछुआ संरक्षण में जीव विज्ञान में ग्लोबल अवार्ड जीता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, जसप्रीत बुमराह बन गए हैं सबसे तेज गेंदबाज, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लिया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 7वां यामीन हजारिका विमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड मिला है किसे? तो नमिता गोखले को, नमिता गोखले को। उसके बाद है, वर्ष 2021 के इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो अयान संकटा, जो कि मुंबई की रहने वाले, इनको वर्ष 2021 के इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद है, भारतीय सेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जैपर्ड 2021 में भाग ले रही है? तो ये रूस में। कहाँ पे दोस्तों? रूस में। उसके बाद किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। हरियाणा राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने? हरियाणा राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना। अगला सवाल है, किस शहर में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र लगा है? तो देखिए, चंडीगढ़ में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र लगा है। उसके बाद है, हिमालय दिवस का थीम क्या है? तो हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां। ठीक है, 9 सितंबर को हिमालय डे मनाया जाता है ना फ्रेंड्स, तो 9 सितंबर को हिमालय डे मनाया गया और इस बार इसकी थीम थी हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां। अगला सवाल है दोस्तों, सुब्रमण्यम भारती के पुण्यतिथि को तमिलनाडु ने किस दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। महाकवि के दिवस के रूप में 9 सितंबर को अब तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती के मतलब पुण्यतिथि के लिए अब दिवस मनाया जाएगा, महाकवि दिवस। ठीक है, किनकी याद में? सुब्रमण्यम भारती के याद में, महाकवि थे। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो ये आइसलैंड में। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। आइसलैंड में विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट को शुरू किया गया है। उसके बाद किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गोफेन 502 लॉन्च किया है? तो चाइना ने ये शुरू किया है, लॉन्च किया है, सॉरी। उसके बाद किस देश ने छोटे पैमाने पे भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया है? तो इटली ने। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इटली ने अगर छोटे पैमाने पे कोई भांग की खेती करता है तो उसे लीगल कर दिया है। ठीक है, उसके बाद है, 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी ने 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की है। उसके बाद अगला सवाल है, आवास और शहरी मंत्रालयों के मंत्रालय ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुरू किया है, किन के लिए? तो रेहड़ी पटरी वाले जो होते हैं उनके लिए मैं भी डिजिटल 3.0 नामक कार्यक्रम शुरू किया है, अभियान शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 10 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को। उसके बाद किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है? तो देखिए, मैक्सिको के गवर्नमेंट ने जो गर्भपात होता है उसे गैर आपराधिक घोषित कर दिया है। उसके बाद पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऐसा करने वाला, पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। उसके बाद अगला सवाल है,
अगला सवाल है दोस्तों, कहाँ कहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग पे भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो राजस्थान के बाड़मेर में NH 1925 पर सट्टा गंधर्व खंड पर ऐसा मतलब जो भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा है, इसको शुरुआत की गई है राजस्थान में। उसके बाद है 2021 को फिक्सन 2021 के महिला पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए 2021 के लिए महिला पुरस्कार जीता है फिक्सन 2021 के लिए ब्रिटिश लेखिका सुजैना क्लार्क ने। किस उपन्यास के लिए? पिरानेसी उपन्यास के लिए। उसके बाद है ड्रोन से वैक्सीन आपूर्ति का परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो तेलंगाना ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है जो ड्रोन से वैक्सीन की आपूर्ति कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान देंगे। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने कोविड के प्रसार का आकलन करने के लिए सरो प्रेवलेंस अध्ययन शुरू किया है? तो ये केरल राज्य सरकार ने किया है। उसके बाद देव ज्योति मिश्रा ने किस देश में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो देखिए स्पेन में देवो ज्योति मिश्रा ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। कहाँ पे दोस्तों? स्पेन में जीता है। नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये न जाने कितनी बारी पूछा जा चुका है। तो ये उत्सव जो है दोस्तों उड़ीसा में मनाया जाता है, ध्यान देंगे। मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देती हूँ। उसके बाद है डेनमार्क और तमिलनाडु ने किस खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों मन्नार की खाड़ी में डेनमार्क और तमिलनाडु ने मिलके एक ऊर्जा द्वीप बनाने की, एनर्जी आइलैंड बनाने की घोषणा की है। मतलब अभी योजना ही बना रहे हैं वो सब मन्नार की खाड़ी में। अगला सवाल है 11 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है 11 सितंबर को। उसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, जुलाई 2021 में भारत की औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 11.5% भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। पीएम मोदी ने कहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है? तो देखिए अहमदाबाद में पीएम मोदी ने बहुत ही मॉडर्न सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है। उसके बाद किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए संस्कृति मंत्रालय ने बुजुर्गों के लिए बुजुर्गों की बात देश के साथ नामक कार्यक्रम को शुरू किया है। उसके बाद अगला सवाल है T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किसी भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है? तो जो हमारे पूर्व कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी, इनको T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। राष्ट्रपति कोविंद ने कहाँ भारतीय नौसेना उड्डयन को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए INS हंसा को गोवा में इन्होंने प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है। उसके बाद अगला सवाल है किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो देखिए भारतीय मूल की है हेमंत धनजी, इनको ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया हेमंत धनजी को। अगला सवाल है फ्रेंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स के विशेषज्ञों ने किस महाद्वीप पे सबसे पुरानी बर्फ की खोज की है? तो देखिए यूनाइटेड स्टेट के विशेषज्ञों ने अंटार्कटिका महाद्वीप पे सबसे पुराने बर्फ की खोज की है। ठीक है, उसके बाद कहाँ नवजात शिशु के लिए पंजाब का पहला ब्रेस्ट मिल्क पंप खोला गया है? तो देखिए लुधियाना में नवजात शिशुओं के लिए पहला ब्रेस्ट मिल्क पंप खोला गया है। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र ब्रिटेन में शुरू किया गया है। कहाँ पे दोस्तों? ब्रिटेन में। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ खोली गई है? तो देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, रानीखेत जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी को खोला गया है। ठीक है, अगला सवाल है US ओपन टेनिस 2021 में पुरुष एकल
पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो देखिए रूस के खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव ने पुरुष का खिताब जीता है। ठीक है, अगला सवाल है यूएस ओपन टेनिस 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये एमा रादुकानु ने जीता है, जो कि ब्रिटेन की रहने वाली। कौन दोस्तों? एमा रादुकानु, जो कि ब्रिटेन की रहने वाली है। अगला सवाल है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो डेनियल रिचार्डो ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। उसके बाद 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये तो आप सबको पता ही होगा, हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बाजरा मिशन को शुरू किया। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान देंगे। उसके बाद भारत और किस देश ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है? तो अमेरिका और भारत ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग को शुरू किया है। किसने दोस्तों? भारत और अमेरिका ने। उसके बाद पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो देखिए ये पिछला बीपीएससी में पूछा भी जा चुका है। तो पीएम कुसुम योजना के तहत क्या किया जाता है? तो देखिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाए जाते हैं। और इस 2021 में सबसे ज़्यादा इस योजना के तहत कौन से राज्य में सोलर पंप लगाए गए? तो हरियाणा राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? हरियाणा में। उसके बाद दुबई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो जीव मिल्खा सिंह जो है दुबई का गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी बन गए हैं। उसके बाद अगला सवाल है किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो NOIS को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। उसके बाद स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से आनंद कुमार जो सुपर 30 के संस्थापक है ना, उनको सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिला के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है? तो देखिए तमिलनाडु राज्य सरकार ने महिला आरक्षण को, जो सरकारी नौकरियों में महिला को रिजर्वेशन मिलता है, वो पहले 30% था, जिसे बढ़ा के अब तमिलनाडु सरकार ने 40% कर दिया। 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान देंगे। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। उसके बाद प्रतिष्ठित राजभाषा कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड को। किसे दोस्तों? राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड को राजभाषा कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगला सवाल है किसे दुबई का गोल्डन वीज़ा मिला है? तो बोनी कपूर को दुबई का गोल्डन वीज़ा मिला है। उसके बाद किनकी जयंती के उपलक्ष्य में इंजीनियर दिवस मनाया जाता है? तो सर एम विश्वेश्वरैया के दिवस पे, आप सबको पता है इंजीनियर्स डे मनाया जाता है 15 सितंबर को। उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दी है? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूर संचार के क्षेत्र में, देखिए फ्रेंड जो टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र है ना, उसमें 100% FDI को मंजूरी देती है। ठीक है, उसके बाद है प्रोजेक्ट उड़ान किसने लॉन्च किया है? तो IIT मुंबई ने, IIT बॉम्बे ने। ये भी इम्पॉर्टेंट, इसे ध्यान देंगे। IIT बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान नामक योजना को शुरू किया है। उसके बाद है टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 3 भारतीयों को शामिल किया गया। ये कौन कौन है? तो ये नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और अदार पूनावाला को इन्होंने टाइम मैगजीन का जो 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोग होते हैं ना, उसमें शामिल किया गया है। भारत से 100 में भारत से 3 लोग हैं। उसके बाद PM नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिला के नया चैनल शुरू किया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए पहले जो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी होता था ना, उसे अब मिला के एक संसद टीवी नामक चैनल बना दिया है। ठीक है, उसका नाम है संसद टीवी।
अगला सवाल है दोस्तों, किसने ड्राई राशन योजना शुरू की है? तो देखिए उड़ीसा राज्य सरकार ने ड्राई राशन योजना शुरू किया है। उसके बाद 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये आप सबको पता ही होगा, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस एवं विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बुनियादी ढांचे को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसे और अच्छा बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए मातृभूमि योजना शुरू की है। किसने दोस्तों? उत्तर प्रदेश सरकार ने। उसके बाद किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू किया गया? ये भी इम्पॉर्टेंट है। उत्तराखंड में सेल्फी विद टेम्पल अभियान को शुरू किया गया है। कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड में। उसके बाद अगला सवाल है, टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर के लिए भारत का पहला प्लांट कहाँ चालू किया है? तो ध्यान देंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जमशेदपुर में टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर के लिए भारत का पहला प्लांट चालू किया है। कहाँ पे दोस्तों? जमशेदपुर में। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2022 शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया? ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है ना, 2022 में जो शीतकालीन विंटर ओलंपिक होने वाला है उससे निलंबित कर दिया है उत्तर कोरिया को। किसे दोस्तों? नॉर्थ कोरिया को बाहर निकाल दिया गया। अच्छा ही हुआ खैर। उसके बाद है, US, UK और किस देश ने मिलकर सुरक्षा साझेदारी ऑकस का गठन की घोषणा की है? तो देखिए UK, US और ऑस्ट्रेलिया। किसके, कौन कौन ने दोस्तों? US, UK एंड ऑस्ट्रेलिया। इसके नाम में भी आप दे सकते हैं। ये देखिए ए UK, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये UK हो गया और ये US हो गया। तो ये ऑकस साझेदारी जो है US, UK एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये सुरक्षा साझेदारी है। ठीक है। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्लांट कहाँ चालू किया गया है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्लांट आंध्र प्रदेश में चालू किया गया है। कहाँ पे दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद अगला सवाल है, 15वीं एशियाई ऊर्जा मंत्रियों की शिखर बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो कृष्णपाल गुर्जर ने 15वीं एशिया ऊर्जा मंत्रियों की शिखर बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अगला सवाल है, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? तो देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जो है ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा दोस्तों? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा। उसके बाद अगला सवाल है, किसने डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स लॉन्च किया है? तो इन्फोसिस के द्वारा इक्विनॉक्स लॉन्च किया गया। और ये क्या है? तो डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। क्या? इक्विनॉक्स। उसके बाद 17 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस एवं हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को। उसके बाद देखिए, संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो ताजिकिस्तान, जो जिसकी राजधानी है ना दुशांबे, ताजिकिस्तान में, वहाँ पे SCO जो संघाई सहयोग संगठन है ना, उसके राष्ट्र अध्यक्षों की परिषदों की 21वीं बैठक आयोजित की गई है। ठीक है दोस्तों, ताजिकिस्तान के दुशांबे में। उसके बाद है, किसने अगले 3 वर्षों में 5000 EV चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की है? तो देखिए HPCL के द्वारा ये घोषणा की गई है कि अगले 3 वर्षों में ये 5000 EV चार्जिंग स्टेशन बना लेगा। उसके बाद है, फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सबको पता भी होगा, बेल्जियम देश जो है ये फीफा रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पे है। उसके बाद अगला सवाल है, किसने US आधारित कोडिंग प्लेटफॉर्म टिंकर का अधिग्रहण किया है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देंगे। बायजूस ने जो US आधारित कोडिंग प्लेटफॉर्म है ना टिंकर, इसका अधिग्रहण कर लिया है। किसने? बायजूस ने। उसके बाद है, किसे DDCA का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो इंदु मल्होत्रा को DDCA का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। किसे दोस्तों? इंदु मल्होत्रा को। उसके बाद अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान देंगे। किस राज्य में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया? तो देखिए
छत्तीसगढ़ में स्थित है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। इसको अब टाइगर रिजर्व बना दिया गया है और ये हमारे देश का 53rd टाइगर रिजर्व है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने ईवी रामासासी की 153वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है? तो ऐसा करने वाला राज्य है तमिलनाडु। उसके बाद 18 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। कौन सा दोस्तों? विश्व बांस दिवस। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की अध्यक्ष कौन बनी है? इंपॉर्टेंट है, देखिए भारत की रहने वाली शेफाली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, शेफाली जुनेजा। अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अलका नांगिया अरोरा को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड का अध्यक्ष एवं सह प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगला सवाल है, किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया गया? तो देखिए आप सबको पता होगा 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या है? कचरा बिन में रखे समुद्र में नहीं। कचरा बिन में रखे समुद्र में नहीं, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए दोस्तों, पंकज आडवाणी ने जीत लिया है एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब। और किसे हराकर जीता है? तो आमिर सरखोज को हरा के पंकज आडवाणी ने जीत लिया है एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021। उसके बाद पानी का महत्व थीम के साथ 18 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो देखिए 18 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया गया और 18 सितंबर को ही विश्व जल निगरानी दिवस भी मनाया गया और इस बार का थीम क्या था? पानी का महत्व। उसके बाद अगला सवाल है, भारत को 61वें सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र कहाँ खुला है भारत में? तो देखिए कोहिमा नागालैंड में 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र खोला गया है। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद अगला सवाल है, कहाँ खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए स्पिन योजना शुरू की है? ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान देंगे। वाराणसी में जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है ना, ये कुम्हार समुदाय को और सशक्त बनाने के लिए स्पिन योजना की शुरुआत की है वाराणसी में। उसके बाद है, संयुक्त राष्ट्र ने किस से सतत विकास लक्ष्यों का अधिवक्ता नियुक्त किया है? तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान देंगे। कैलाश सत्यार्थी जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, इनको यूएन ने सतत विकास लक्ष्यों जो SDG है ना, उसको प्राप्त करने वाला अधिवक्ता नियुक्त किया है। उसके बाद किस राज्य की सिरासाखोंग हाथी मिर्च को और तामेंगलोंग संतरा को GI टैग मिला है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए ये हाथी मिर्च भी कहा जाता है इसको, या फिर सिरासा खोंग मिर्च भी कहा जाता है, एवं तामेंगलोंग संतरा को GI टैग मिला है। ये मणिपुर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान देंगे। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है फ्रेंड्स, किसने विकास अधिकारियों के विशेष प्रदर्शन विश्लेषण के लिए प्रगति नामक ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए किसने किया है? LIC ने। किसने किया है दोस्तों? LIC ने। ठीक है। उसके बाद प्रगति नाम का ऐप लॉन्च किया है LIC ने। उसके बाद अगला सवाल है, किस राज्य के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल के राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया? तो मध्य प्रदेश के। उसके बाद बिग बॉस OTT की पहली विनर कौन बनी है? तो ये दिव्या अग्रवाल जो है बिग बॉस OTT की पहली विनर बन गई हैं। उसके बाद अगला सवाल है, किस देश के ला पाल्मा द्वीप में स्थित कम्बरे विजेव ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्पेन का एक आइलैंड है, द्वीप है ला पाल्मा। क्या नाम है उसका? ला पाल्मा। वहाँ पे एक ज्वालामुखी है कम्बरे विजेव ज्वालामुखी, उसमें भयंकर विस्फोट हुआ है। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज मछली घोषित किया है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए सिक्किम राज्य सरकार ने कैटली फिश को अपना राज मछली घोषित कर दिया है।
कौन से मछली को? कैटली मछली को, ठीक है, सिक्किम राज्य सरकार ने। उसके बाद अगला सवाल है मनिका सेओकंद, मनिका सेओकंद को जल संरक्षण के लिए किस राज्य का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो देखिए हरियाणा राज्य सरकार ने मनिका सेओकंद को जल संरक्षण के लिए हरियाणा का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। उसके बाद अगला सवाल है किस राज्य ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 75% कोटा देने के विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो ऐसा करने वाला राज्य है झारखंड, ठीक है। वहाँ पे जो प्राइवेट नौकरियाँ हैं उसमें 75% कोटा अब वहीं के लोगों के लिए होगा, झारखंड के लोगों के लिए ही। उसके बाद भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी है? तो इनका नाम है शिवानी मीना। क्या नाम है दोस्तों? शिवानी मीना। उसके बाद अगला सवाल है भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग और किसने भागीदारी की है? तो देखिए नीति आयोग एवं बायजूस ने जो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है ना इंडिया में, 112 आकांक्षी जिला, वहाँ पे मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग और बायजूस में साझेदारी हुई है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला सवाल है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? ये इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। तो देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में स्विट्जरलैंड फर्स्ट पोजीशन पे रहा है और भारत को इसमें 46th पोजीशन मिला है। कौन सा भारत को पोजीशन मिला है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में? 46th पोजीशन। उसके बाद अगला सवाल है किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो गौतम अडानी को रामकृष्ण बजाज मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगला सवाल है भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राजा ऋत्विक जो है वो बन गए हैं 17वें ग्रैंड मास्टर। और अभी आप सबको पता ही होगा 2-3 दिन पहले भरत है, वो चेन्नई के, पूरा नाम मैं भूल रही हूँ, तो वो 73rd ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ठीक है ना, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। उसके बाद ये राजा ऋत्विक जो है ये 17th ग्रैंड मास्टर है। उसके बाद अमेरिका की हिंदू विश्वविद्यालय ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है? तो अनुपम खेर को अमेरिका की हिंदू विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है, अनुपम खेर को। उसके बाद फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो राजीव अग्रवाल को फेसबुक इंडिया ने सार्वजनिक नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, इसे ध्यान देंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण आयोजित हुआ है? तो आप सबको पता ही होगा समुद्र शक्ति अभ्यास जो होता है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। किसके बीच में दोस्तों? भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति, और ये इस बार तीसरा संस्करण था। उसके बाद FSSAI द्वारा तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में कौन शीर्ष पे रहा है? तो बड़े राज्यों में गुजरात शीर्ष पे रहा है। कौन फ्रेंड? गुजरात। उसके बाद 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस एवं विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया 21 सितंबर को। उसके बाद ICC महिला बल्लेबाज रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? तो मिताली राज जो है वो ICC महिला बल्लेबाज रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पे रही हैं। उसके बाद संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य कौन बन गए? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। पहले SCO में 8 ही सदस्य थे ना, तो अब 9th सदस्य बन गया है ईरान। कौन बन गया है दोस्तों? ईरान। ये पक्का एग्जाम में आएगा, इसे आप ध्यान देंगे, भूलेंगे नहीं आप सब इस सवाल को। उसके बाद अफ्रीका और रूस इसमें स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बनी है? तो देखिए अफ्रीका और रूस में जो सबसे ऊंची 2 चोटियां हैं उसे फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बन गई हैं गीता समोता। क्या नाम है इनका? गीता समोता। उसके बाद IPL की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली। उसके बाद किस मंत्रालय ने एक पहल नामक एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है? तो कानून और न्याय मंत्रालय ने एक पहल नामक एक अखिल भारतीय अभियान को शुरू किया है। उसके बाद अगला सवाल है 2021 में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो SB सरस्वती को
फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, एसबी सरस्वती को। उसके बाद अगला सवाल है 22 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व राइनो दिवस। कौन सा दोस्तों? विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। उसके बाद है सना रामचंद्र गुलवानी किस देश की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बन गई हैं? तो देखिए पाकिस्तान में आजकल बहुत सारी महिलाएं कुछ बन रही हैं, ठीक है ना। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि आयशा मुगल बन गई हैं, वहाँ पे पहली चीफ जस्टिस। उसके बाद अभी पहली महिला सिविल सेवक बनी है सना रामचंद्र गुलवानी। उसके बाद किस सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। उसके बाद नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 मास्टर वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, भारत के डी गुकेश ने जो नॉर्वे में हुआ है ना शतरंज ओपन 2021, उसमें मास्टर्स में इन्होंने जीत लिया है। उसके बाद भारत के किन दो समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, देखिए तमिलनाडु के कोवलम तट को और पुडुचेरी के ईडन तट को। तमिलनाडु के कोवलम तट को और पुडुचेरी के ईडन तट को ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला है, ठीक है ना। उसके बाद अब शायद हम लोग 10 ब्लू फ्लैग वाले हो गए ना हमारी कंट्री, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप सभी से कृपया देख लेंगे। उसके बाद अगला सवाल है फ्रेंड्स, किस राज्य के 6 गांव में एक चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए ये 6 गांव जो है ये आसाम में है। कहाँ पे है दोस्तों? ये आसाम में है। उसके बाद अगला सवाल है वी साइन फॉर ह्यूमन राइट विषय के साथ कौन सा दिवस 23 सितंबर को मनाया गया? तो देखिए 23 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, और इस बार का थीम क्या था? वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स, वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। उसके बाद किस देश की फैरोज फैजा विथर को वर्ष 2021 का चेंज मेकर अवार्ड मिला है? तो देखिए फैरोज फैजा विथर जो है ये बांग्लादेश की हैं और इनको वर्ष 2021 का चेंज मेकर अवार्ड मिला। ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान देंगे। अगला सवाल है 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने गए? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं, ये तो खैर उसके बाद हमेशा मतलब बनते ही हैं। उसके बाद है दोहा में आयोजित IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी ने दोहा में आयोजित हुआ IBSF 6 रेड स्नूकर उसे जीत लिया है पंकज आडवाणी ने। उसके बाद अगला सवाल है ICC पुरुष T20 का आधिकारिक एंथम गीत लीव द गेम लव द गेम को किसने तैयार किया है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान देंगे, अमित त्रिवेदी ने इसे ये किया है, तैयार किया है। क्या नाम है दोस्तों? लीव द गेम लव द गेम। ये किस चीज़ का आधिकारिक एंथम है? तो ICC पुरुष T20 का ये आधिकारिक एंथम है। नाम याद रखिएगा, लीव द गेम लव द गेम। उसके बाद अगला है किसे SDG प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, देखिए बांग्लादेश की जो PM है शेख हसीना, इनको SDG पुरस्कार सतत विकास लक्ष्य जो है SDG प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बांग्लादेश की PM शेख हसीना को। उसके बाद अगला सवाल है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आधिकारिक नारा लॉन्च किया गया है। तो ये क्या है? जो 2022 में विंटर ओलंपिक होने वाला है ना बीजिंग में, चाइना में, तो उसका जो आधिकारिक नारा है वो क्या है? एक साझा भविष्य के लिए एक साथ। क्या है दोस्तों? एक साझा भविष्य के लिए एक साथ। उसके बाद हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण लेह में शुरू हुआ है, लेह लद्दाख में। कहाँ पे दोस्तों? लेह में शुरू हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है UN खाद्य एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के 16 मिलियन लोग भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं? बाप रे, ये तो बहुत ही भयंकर क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत ही दुखद ही भी है। यमन में 16 मिलियन मतलब आप समझ रहे हैं 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं।
ये ऐसा यूएन खाद्य एजेंसी रिपोर्ट कहता है। उसके बाद है भारत सरकार ने किस राज्य में परशुराम कुंड विकसित करने का कार्य शुरू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में भारत सरकार ने परशुराम कुंड विकसित करने का कार्य शुरू किया है। उसके बाद है चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पे एक क्रेटर का नाम किसके नाम पे रखा गया? ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान देंगे। आर्कटिक खोज, जिन्होंने आर्कटिक को खोजा था ना, जो हमारा नॉर्थ पोल है, उनका नाम था मैथ्यू हैंसन। क्या नाम था दोस्तों? मैथ्यू हैंसन। इन्हीं के नाम पे चंद्रमा पे एक क्रेटर, एक गड्ढा खोजा गया, इन्हीं के नाम पे मैथ्यू हैंसन क्रेटर रखा गया उसका नाम, ठीक है, चंद्रमा पे। उसके बाद है किस देश की गार्डन ब्राउन को ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के WHO का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये यूके के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? यूके के हैं। उसके बाद चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, चेतन भगत की जो भी पुस्तक आती है वो सब इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको ध्यान रखना होगा। चेतन भगत की पुस्तक है 400 डेज, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है किस राज्य ने अगरवुड, जो अगरवुड है लकड़ी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अगरवुड नीति 2021 को मंजूरी दी है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ये जो अगरवुड लकड़ी है ये त्रिपुरा में होता है। कहाँ पे होता है? त्रिपुरा में, और वहाँ पे अगरवुड नीति 2021 को मंजूरी दे दी गई। अगला सवाल है कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के काजा में, हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने उड़ीसा के किस शहर में पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया है? तो देखिए कटक में। कहाँ पे दोस्तों? कटक में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने उड़ीसा के कटक में रेशम यार्न उत्पादन, ये पहला है रेशम यार्न उत्पादन केंद्र, इसको स्थापित किया है। उसके बाद है यूएस आधारित जंगलनामा शीर्षक नामक एक, क्या नाम है दोस्तों? जंगलनामा। इसका शीर्षक है जंगलनामा। ऑडियो बुक किसने जो जारी किया है? तो ये अमिताभ घोष ने किया है। किसने दोस्तों? अमिताभ घोष ने। उसके बाद अगला सवाल है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है फुमजिले मालाम्बको, जो कि एकांकुका, ठीक है। उसके बाद 25 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। उसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यूएन का भी 76वां सेशन हुआ था, 76 नंबर, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ और वहाँ पे इन्होंने संबोधन दिया अपना। अगला सवाल है 25 सितंबर को पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ पे शुरू हुआ? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये पहला है। तो पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन नई दिल्ली में, मतलब दिल्ली में शुरू हुआ। उसके बाद है भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये भी पहला है। तो ये जयपुर राजस्थान में भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया। अगला सवाल है किनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए अंत्योदय दिवस मनाया गया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्हित करने के लिए दोस्तों अंत्योदय दिवस मनाया गया 25 सितंबर को। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस। कौन सा दिवस दोस्तों? अंत्योदय दिवस। किनके जन्म दिवस पे? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पे। उसके बाद है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में कौन देश शीर्ष पे रहा है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में डेनमार्क शीर्ष पे रहा है और भारत को 59th पोजीशन मिला है। कौन सा दोस्तों? 59th पोजीशन। उसके बाद अगला सवाल है कहाँ राष्ट्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है? तो कोहिमा में। कहाँ पे दोस्तों? कोहिमा में राष्ट्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया। उसके बाद अगला सवाल है भारत ने किस देश के लिए छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया है? तो भूटान में भारत ने छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया है, भारत और भूटान के बीच में। उसके बाद किसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया? तो ये तो आप सबको पता ही होगा, बहुत गर्व की बात है। शुभम कुमार जी, जो कि हमारे बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के कटिहार के।
उसके बाद है 26 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो विश्व नदी दिवस एवं विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, ये दोनों डे मनाया गया 26 सितंबर को। उसके बाद अगला सवाल आते हैं, किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है, तो देखिए दोस्तों, इस सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है, ये राजस्थान की मेहंदी है। कहाँ की मेहंदी है, राजस्थान की। उसके बाद अगला सवाल है, सेना की पश्चिमी कमान का नया कमांडर किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए सेना की पश्चिमी कमान का नया कमांडर के खंडूरी को नियुक्त किया गया है। उसके बाद किस राज्य सरकार ने समर्पण पोर्टल एवं हुनर ऐप की शुरुआत की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए समर्पण पोर्टल एवं हुनर ऐप जो है ये हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा दोस्तों, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। उसके बाद उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामटेम पेड़ की किस्म पाम है, पाम को उगाने का स्थान उसको पामटेम कहा जाता है, का उद्घाटन कहाँ किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में भारत का पहला पामेटम का उद्घाटन किया गया है। पामेटम मतलब क्या होता है, जो पाम ट्री होता है ना, पाम ट्री, जो पाम ऑयल जिसका बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, तो पामेटम जो होता है, पाम ट्री को उगाने के स्थान को पामेटम कहते हैं। ये उत्तराखंड में शुरू किया गया, ये भारत का पहला है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, भारत और किस देश ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है, तो देखिए भारत और अमेरिका ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन बायोफ्यूल पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देंगे। अगला सवाल है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की योजना बनाई है, घोषणा की है, तो ये केंद्र केरल राज्य सरकार ने, किसे, केरल राज्य सरकार ने। उसके बाद है, एसी यामिनी द्वारा किए गए सर्वे में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया किसे चुना गया, तो एचडीएफसी बैंक को मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया चुना गया है। ठीक है। अगला सवाल है, सीबीएसई और किस आईआईटी ने मिलकर ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य शुरू किया है, तो देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई एवं आईआईटी गांधीनगर, सीबीएसई एवं आईआईटी गांधीनगर ने मिलकर एक श्रृंखला शुरू किया है जिसका नाम है एकलव्य। क्या नाम है दोस्तों, एकलव्य नाम है। उसके बाद अगला सवाल है, किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो मोइन अली जो है इंग्लैंड के क्रिकेटर है, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उसके बाद अगला सवाल है, 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो देखिए 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। विश्व पर्यटन दिवस जो वर्ल्ड टूरिस्ट डे है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद अगला सवाल है, पहले राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन को किसने संबोधित किया है, तो अमित शाह जी ने पहले राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन को संबोधित किया है। आपको पता ही अभी दिल्ली में आयोजित हुआ है ये। उसके बाद एक, किस राज्य की नागा खीरा को जीआई टैग मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ये तो नाम से ही पता चल जाएगा, नागा खीरा नागालैंड का है। उसके बाद चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 27 सितंबर को रूसी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, तो देखिए रूसी ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया। उसके बाद T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो देखिए T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए विराट कोहली। उसके बाद डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ किया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है, ओस्ट्रावा ओपन WTA युगल खिताब किसने जीता, तो सानिया मिर्जा जो कि भारत की हैं और झांग सुआई जो चाइना की हैं, इन्होंने ओस्ट्रावा ओपन WTA युगल खिताब को जीत लिया है। उसके बाद है, वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर कार्ड इंक ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो मैग्नस कार्लसन को, जो मास्टर कार्ड इंक है एक वित्तीय सेवा कंपनी है, इन्होंने मैग्नस कार्लसन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान देंगे। उसके बाद चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठने वाली चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम किसने रखा, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात देखिए, गुलाब क्या है, एक चक्रवात है, एक साइक्लोन है। ये कहाँ पे आया, ये बंगाल बे ऑफ बंगाल में आया और इसका नाम किसने रखा, तो पाकिस्तान ने रखा। किसने रखा दोस्तों,
दोस्तों? पाकिस्तान ने रखा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। किनकी पुण्यतिथि पे विश्व रैबीज दिवस मनाया जाता है? तो देखिए लुईस पास्चर की पुण्यतिथि पे 28 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व रैबीज दिवस मनाया जाता है। किनके पुण्यतिथि पे दोस्तों? लुईस पास्चर के पुण्यतिथि पे। उसके बाद अगला सवाल है, एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा में आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किसने किया है? तो देखिए डीआरडीओ के द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आकाश प्राइम क्या है? तो ये मिसाइल है और इसे किसने ये किया है परीक्षण? तो डीआरडीओ ने किया है। और कहाँ से किया है? तो चांदीपुर उड़ीसा से किया है। कहाँ से किया है दोस्तों? चांदीपुर उड़ीसा से। अगला सवाल है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 34वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह जी ने 34वें महानिदेशक बन गए हैं एनसीसी के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान देंगे। अगला सवाल है फ्रेंड, 29 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व हृदय दिवस मनाया गया। उसके बाद गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नीमाबेन आचार्य बन गई हैं। कौन बन गई हैं दोस्तों? नीमाबेन आचार्य। उसके बाद भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो कोलकाता में हुआ। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने मध्य प्रदेश के किस गांव को देश का सबसे खूबसूरत गांव चुना है? ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, लाडपुरा गांव। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। लाडपुरा गांव कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। इसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा सबसे खूबसूरत गांव का दर्जा दिया गया। उसके बाद अगला सवाल है, अखिल भारतीय प्रबंधन संघ AIMA के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो CK रंगनाथन। कौन दोस्तों? CK रंगनाथन। उसके बाद यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन थीम के साथ 30 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो देखिए 30 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। कौन सा दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। और इस बार का थीम क्या था? यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन। उसके बाद किसने पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए लैंडसेट 9 उपग्रह लॉन्च किया है? तो देखिए पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए नासा ने लैंडसेट 9 उपग्रह लॉन्च किया है। किसने दोस्तों? नासा ने लैंडसेट 9 उपग्रह। उसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल हवासोंग 8 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इंपॉर्टेंट है, हाइपरसोनिक मिसाइल है हवासोंग 8। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है नॉर्थ कोरिया ने, उत्तर कोरिया ने। उसके बाद देखिए 30 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस। कौन सा दिवस दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस। और इस बार का थीम क्या है? तो सी फेयरर एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत को नियुक्त किया गया है। ठीक है। उसके बाद यूरोप को हरा के किसने राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट जीता है? तो देखिए अमेरिका ने यूरोप को हरा के राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट जीता। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उसके बाद किस राज्य की जुडीमा राइस वाइन को GI टैग मिला है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए असम राज्य का जुडीमा राइस वाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा, बहुत सारे GI टैग मिले हैं। तो ये जुडीमा राइस वाइन जो है ये आसाम का है और इसे GI टैग मिल गया। उसके बाद 30 सितंबर 2021 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पे किसने निधि 2.0 लॉन्च किया है? तो ये योजना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा लॉन्च किया गया, निधि 2.0। ठीक है, ध्यान रखेंगे, निधि 2.0। उसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, वर्ष 2021 के लिए कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से 2021 में 11 वैज्ञानिकों को पुरस्कृत किया गया। कितने वैज्ञानिकों को दोस्तों? 11 वैज्ञानिकों को। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, कल मिलते हैं हम एक नए मंथ के करंट अफेयर अक्टूबर के साथ। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आप सब अपना ख्याल रखें, कोरोना काफ़ी बहुत ही बढ़ रहा है, तो कृपया घर में रहें, सुरक्षित रहें। कल मिलते हैं अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।